चलो समझते हैं सवाल क्या नंबर होगा। 3 का छठा नंबर सवाल, सब ध्यान से देखो। क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान है 2, डी का मान है 8, एसएन का मान 90। दो चीज निकालना है, एन और ए एन। ठीक है, तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो ए एन का मान नहीं पता है। ठीक है, ए का मान पता है 2, एन माइनस 1 एन भी नहीं पता है, और डी का मान है 8। तो 2 और 8 को दोनों से गुना करो, 8 गुना एन, 8 एन और 8 है का 8, तो हो गया 8 एन। अब 2 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -6। अब एस एन का सूत्र लगाते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और a प्लस क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का मान पहले से निकाल चुके हैं। एस एन का मान पहले से पता है कितना, n का मान नहीं पता है, a का मान है 2 और a n का मान है 8n माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 गुना 2 कितना हो गया, 180। इधर n बचा, इधर 8n, 2 में 6 गया, -4। 180 बराबर n को दोनों से गुना कर लिया जाए, 8n स्क्वायर माइनस 4n, और जो 180 प्लस में था इधर क्या हो जाएगा, -180, और बराबर क्या हो गया, 0। सब किससे कटेगा, सब 4 से कट जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन क्या बना, 4 से 8 के बार में कट गया, 2 बार में कट गया, उसके बाद 4 4 कैंसिल, क्या बचा, -n, और 180 जो ये 45 हो गया बराबर 0। 4 से कट गया। उसके बाद इसका फैक्टर कर लो, 45 गुना 2 90, 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15, और फिर 3 से हो गया 5। हम लोगों को चाहिए -1। ठीक है, -n चाहिए। -1 कैसे आएगा, 2 पंचे 10, 3 तिया 9, तो 9 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 2n स्क्वायर, 9 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, +9n और -10n, -45 = 0। क्या कॉमन आएगा, n, सिर्फ n कॉमन आया। ठीक है, 2 और 9 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है 2 और 9 में, नहीं आ रहा है, तो n कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, क्या बचा, 2n, और 9n में n निकल गया बाहर, तो क्या बचा, 9 बचा। अब इसी चीज को यहाँ लिखो, 2n + 9, तो 9 से 45 के बार में हुआ, 9 से 45 5 बार में, और 2 पंचे 10 अपने आप आ गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो जो 2 बार आ गया उसको 1 बार लिखना है, और n-5 बराबर क्या, 0। तो 2n + 9 = 0, और n-5 = 0, तो 2n = +9 क्या हो गया, -9, तो n = -9/2, और इधर n का मान कितना हो गया, 5, तो नेगेटिव नहीं लेना है, तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, an निकालना है। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, 1, n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, an बराबर 8n माइनस क्या, 6, 8 गुना n का मान 5 - 6, 8 पंचे 40 में 6 गया। a का मान 8 है, an 62 है, और sn 210 है। तो यहाँ पर जो है पहले सूत्र लगाएंगे कौन सा, an a + n-1 इंटू डी। तो an का मान क्या हो गया, 62, a का मान कितना हो गया, 8, n नहीं पता है, और d भी नहीं पता है, तो 62 में 8 गया, 62 में 8 गया, कितना हो गया, 54, बराबर n-1, और इंटू क्या, d, समीकरण क्या मान लिए, 1। पुनः अब सूत्र कौन सा लगाएंगे हम लोग, Sn बराबर सूत्र बोलिए, n/2, 2a + n-1 इंटू डी।
कोई फायदा है एन लगाने से? एन लगाने से कोई फायदा है? देखो एस एन का मान कितना है 210, एन नहीं पता है, यहाँ पे लगाओ एस एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस क्या ए एन। एस एन बराबर क्या लगेगा? एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना है 210 एन बाई 2 और ए का मान कितना है 8 और एन का मान कितना है 62। ये डायरेक्ट बन जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 210 गुना 420 बराबर एन गुना 8 अंदर जोड़ लो ना पूरा, 12 एन बचा 62 8 कितना हुआ 62 8 0 0 कट गया, 7 से 42 6 बार में, इसलिए एन का मान कितना निकला 6 निकला। एन का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलो n माइनस 1 और इंटू डी और बराबर कितना है 54। n का मान कितना हो गया 6 माइनस 1 गुना d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे 6 में गया 5। देखो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 4, ए का मान नहीं पता है, एन भी नहीं पता है और डी कितना है? डी कितना है 2। समझो ध्यान से, 4 बराबर ए प्लस 2 से दोनों में क्या हो जाएगा गुना, 2 गुना एन और 2 ए का 2, तो माइनस 2 यहाँ प्लस हो गया तो कितना हो गया 6। अब प्लस 2n इधर आके माइनस हो गया तो क्या हुआ 6 माइनस 2n बराबर सिर्फ क्या बचा? तो a का मान हम लोग निकाल लिए 6 माइनस 2n। अब इसी मान को हम लोग बैठाएंगे आगे, ठीक है। अब Sn का सूत्र लगाते हैं पुनः, Sn बराबर n बाई 2 और a प्लस क्या लगेगा an। तो Sn का मान है -14, n का मान नहीं पता है और a का मान कितना निकाले और प्लस an का मान पहले से कितना पता है 14 दूनी हो गया कितना 28 और इधर हो गया 6 और 4 कितना 10 माइनस कितना n 2n माइनस 28 बराबर n गुना 10 और n गुना 2n देन 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10n जो प्लस में हो क्या हो जाएगा और जो पहले से माइनस में था वो माइनस में रहेगा बराबर क्या सब किससे कट रहा है कटा दो 2 से 2 कट गया क्या बचा n स्क्वायर 2 से 10 कट गया कितना हो गया -5n और -2 से 28 कितने बार में कट गया तो 14 गुना 1 14 2 से 14 कितने बार में अब 2 में 7 घटेगा तो क्या रिजल्ट आएगा -5 चाहिए तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया 2n में n बाहर तो 2 बचा यहाँ -7 ले लो माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14 7 गुना n 7n जो कॉमन आ रहा है बाहर कर देना है और n माइनस 7 बराबर 0 n प्लस 2 बराबर 0 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 n का वैल्यू -2 और n का वैल्यू कितना आ गया +7। तो +7 क्या चाहिए था हम लोगों को a चाहिए था और n, तो n तो निकल गया तो n का मान कहाँ रखेंगे n का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 6 माइनस 2n a बराबर 6 माइनस 2n 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू 7 6 माइनस 2 से 14 6 में 14 गया -8। गेट छोड़ो देखो यहाँ क्या किए क्या लगेगा an लगेगा कि sn लगेगा बताओ जल्दी sn लगाओ डायरेक्ट है ना sn लगाते हैं sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस an इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि an का मान है नहीं है तो sn का मान है 192
n बटे 2, 2 गुना a का मान कितना 3, n का मान पता है कितना 8 माइनस 1 और d नहीं पता है। तो 192 कोना कोनी 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 1 2 384, n 2 तिया 6, 7 में 1 गया कितना हुआ n का मान कितना है 8। अच्छा ठीक है रहने दो 8, 2 तिया कितना 6, 8 में 1 गया कितना d हुआ 7d हो गया। 8 से कटा दो, नहीं कटेगा 8 से ना, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, 36 37 38, 2 बचा 24, 4 चौक 24, कट तो जाएगा 8 से, कितना हुआ 48। तो 48 माइनस 6 बराबर 7d, ये प्लस 6 उधर आ गया माइनस हो गया, 48 में 6 गया 42 बटे 7 बराबर d, इसलिए d बराबर कितना हो गया 6, d निकल गया। और क्या निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है, मोदी के हाथ में देखिए यहाँ l हो गया 28, तो l और an दोनों सेम चीज होता है, समझ गए ना। an को ही क्या कहते हैं l कहते हैं, और s 144 है, n का मान पता है, क्या निकालना है a निकालना है। तो Sn का सूत्र लगाइए, Sn बराबर n/2 और a प्लस क्या सूत्र लगेगा an, क्योंकि an का मान पहले से दिया हुआ है, l मतलब ही an होता है। तो S हो गया हमारा 144, n का मान 9/2 और a का मान नहीं पता है, an का मान 28 हो गया। तो 144 गुना 9/2 क्या हो जाएगा 2 बटे बराबर क्या बचा a प्लस 28, 9 से 144 कितने बार में कट गया 16 नमा 44, 16 दूनी 32, अब प्लस 28 इधर आ गया माइनस 28 बराबर क्या बचा, तो a बराबर कितना 32 में 28 गया, निकल गया a का मान। और आसान, दोनों सवाल तो आसान ही था।